लिखते कि को गृहेषु इति सप्तभी, 7 श्लोक आगे एक गृहस्थी कैसे अपने आप को बचा सकता है इसके विषय पर 7 श्लोक है आगे। 2-3 श्लोक हम देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, अन्य तो आधे गृहस्थ खड़े होकर के भाग जाएंगे। ये कितना डेंजर है। ये लोग तो हमारे संबंध को, हमारे स्नेह को काटना चाहते हैं। जब यहां नहीं कटेगा तो वहां जुड़ेगा नहीं। तकलीफ है, क्योंकि आसक्ति एक जगह रहती है ना, या भगवान में या माया में, 2 में से एक जगह आसक्ति रहेगी। भगवान भी क्या कंडीशन रखे, आप या तो मुझे वर्ण करो अथवा माया को, और 2 नौका में पैर नहीं चलेगा। और हम लोग ये करना चाहते हैं, बैलेंस करो। कोई बैलेंस होने वाला, प्रहलाद जी की उक्ति बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, और ये आचार्य की उक्ति बोल रही है, अत्यंत भगवत कृपा बिना दुर्मोचनीय। इस प्रकार दृढ़ जो बंधन है वो भगवत कृपा के बिना कोई काट नहीं सकता। इससे रोज गृहस्थी को रो करके अपने घर में भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ये गृहस्थी का फंदा छूटे हमसे। प्रार्थना करने पर होगा, लेकिन प्रार्थना करने का साहस कितने लोगों में है, ये देखने वाली बात है ना। बोले इसी खतरनाक प्रार्थना थोड़ी की जाती है। भगवान स्नेह काटने की प्रार्थना करने के लिए आप उत्साहित कर रहे हैं। अगर जब तक हमारा चित्त उत्साहित नहीं होगा, और इसके लिए एक बार भी रोना आ गया ना कि मैं कैसे फंसा हूं, भगवान सुनिश्चित कृपा कर दे। एक बार आंसू आ जाए बस कि मैं बुरा फंसा हूं या बुरी फंसी हूं, जीव स्त्री हो पुरुष हो, है ना। ये केवल पुरुषों के लिए बात नहीं चलती है, स्त्रियों की आसक्ति उसी प्रकार पुरुषों में होती है। ये बड़ा मुश्किल है बचना, तो रो करके प्रार्थना करना चाहिए। इससे कहते हैं कि कौन ऐसा है कि ऐसे स्नेह पासर बद्धम आत्मानम कब पुमान विमोचितुम उत्साहम कुर्यात। कौन को, किसको उत्साह होगा कि घर के फंदे को छोड़ दे, कि सब बच्चों के प्रति जो अनुराग है उनको छोड़ दे। किसी में उत्साह नहीं है ना? उल्टा बढ़ाने में उत्साह है, उत्साह से बढ़ाते हैं। इसलिए वो कहते तत् दुस्साहस एवं तावत दुर्लभ तत् अंतकरणम तो अशक्यम एवेति भाव। कहते हैं कि वो दुस्साहस अत्यंत दुर्लभ है गृहस्थी के लिए, उनको दुस्साहस लगता है। आत्मा में विमुचित हूं, भगवान का भजन करता हुआ निरंतर भगवान को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने घर गृहस्थी में रहते हुए भी घर गृहस्थी मुक्त हो जाता है, घर गृहस्थी से। और जब चाहे वो अपने घर में जाता है, कोई घर वालों का कंट्रोल नहीं होता है ना। अगर उनको रोकते हैं भगवत भजन, बोलो चुप, खाना पीना नहीं मिलेगा, घर से बंद। ऐसा साहस भगवत भजन से आता है, जब भगवान की कृपा थोड़ी बहुत उतरती है। बाकी हिम्मत नहीं है कि चुप कर सके, गांव को चुप करेगा, लेकिन घर वालों को चुप करना बहुत मुश्किल है। मैं तो उन गृहस्थ धर्म में रहा हूं, और अभी तो वानप्रस्थ भगवान की कृपा से वानप्रस्थ आश्रम में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात जाती है, कहीं ना कहीं माइंड लगता है, तब विचार आता है कि हे भगवान, ये कब छूटेगा। पर बार बार उस प्रकार भगवान को याद करते हुए एक गृहस्थी अपने घर में आसक्ति से मुक्त हो जाएगा, ये कह रहे ये आचार्य। बहुत सुंदर पाठ, हमारे लिए बहुत उत्साहित करने वाला पाठ है। लेकिन सत्यम भजनेन तद अनुग्रह तो विवेकम लब्धवा, भजन के कारण उनके चित्त में विवेक उत्पन्न होता है, और वो विवेक सदैव अपने संबंधियों को मरा हुआ मानता है। बोले खतरनाक वस्तु है। या स्वयं कभी घर के लिए मर जाता है, 3-4-5 दिन के बगैर बताए कहीं तीर्थाटन में निकल जाता है। देखते हैं जरा उन लोगों का क्या हालत होता है, कुछ नहीं होगा।
वैसे ही जिएंगे और बड़े प्रेम से जिएंगे, क्योंकि ये यार रुकावट था। अच्छा हुआ 8-10 दिन निकल गया है, अभी बैठ करके आराम से जो करना है वो करेंगे, टेलीविजन देखेंगे या जो कुछ भी करेंगे। इससे कहते हैं कि आत्मानं विमोचितुम शक्नोति न अन्यो अजितेंद्रिय इति आस्यन अजितेंद्रिय इति पाठ। यह अजितेंद्रिय पाठ जो इसमें है, वो कहते हैं भगवान के भजन के अलावा और भगवान के भजन से जिनके चित्त में विवेक नहीं उत्पन्न हुआ है, वो कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बात है। विवेककार तो निरंतर अपने संबंधियों को ये समझते कि हमारा कोई संबंध इनके साथ नहीं है। इनका चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता है। जैसे जल कमलवत हो जाता है, जल में कमल रहते हुए भी जल उनके पत्ते पर टिक नहीं पाता है, थोड़ी देर विचार आता है, लेकिन खटाक से वो जल की तरह बूंद गिर जाता है कमल के ऊपर से। उसी प्रकार होता है, इनको कहते हैं विवेक। तो भजन साधन करने वाले व्यक्ति के चित्त में जब तक इस प्रकार का विवेक नहीं होगा, तब तक उनसे बचना बहुत मुश्किल है। अभी कहते हैं कौन सुख बोले तजेत कोशकृत इवेहमान कर्माणि लोभाद अभितृप्त काम। तो ऐसा गृहस्थ जिनकी कामना कभी तृप्त नहीं होती है, वो व्यक्ति बारंबार इन भोग के लोभ को वो बढ़ाता जाता है। कैसे? उन ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिस प्रकार कोशकार इव शब्द लिखा है, रेशम का कीड़ा, उनको अपना लार निकालना बहुत पसंद है। वो ज्यादा लार निकालते हैं, लेकिन लार के कारण मर जाता है। जो कोश, जो कीड़ा लार नहीं निकालता है, उनको वो मारता नहीं है। रेशम जुटाने वाला व्यक्ति, क्योंकि तो रेशम बनाता नहीं है। तो माया देखती रहती है ये गृहस्थ कीड़े कितना लाभ निकालता है, कितना कितना कर्म करता है। वो बोले इसी प्रकार कोशकृत इवेह मान कर्माणि लोभाद अभितृप्त कामा। उन भोग के सुख भोग की लालसा में वो कर्म पर कर्म करता है और अपने ही मुख से लार निकालता है, मकड़ी। इसलिए मकड़ी का उदाहरण दिया। जीव अपने ही कर्म से सुख की लालसा से इतना कर दूंगा तो और सुखी हो जाऊंगा, तो निकालता रहता है। कर्म का जाला अपने ऊपर लपेटता रहता है, लपेटते लपेटते लपेटते। जहां गर्मी लगता है वहां एक और कर्म करते हैं। वो कर्म जघन्य हो रहा है नहीं, गर्मी का जहां मकड़ी को गर्मी लगता है ना, वहां लपेटता जाता है सुख की लालसा से। उसी प्रकार गर्मी से बचने के लिए, उसी प्रकार सांसारिक दुखों से बचने के लिए जीव इतना जघन्य कर्म कर लेता है अपनी गृहस्थी की आसक्ति के कारण। और अभितृप्त कामा, उन कामना अभी तृप्त नहीं हुए, बोले हो जाऊंगा एक ना एक दिन तृप्त हो जाऊंगा। इसी लालसा में वो व्यक्ति कहते हैं औपस्थ जीवे बहु मन्यमाना कतम विरजेत दुर्नतमो। कहते उसमें दो वस्तु, एक उपस्थ जनेन्द्रिय और एक जीवा, उनके पास दो दो विभाग है। ये दोनों दो विभाग वाली इंद्रियां हैं कि जो व्यक्ति का रस उन दो इंद्रियों में हो गया है, ओहो, कहते इनको बहुमन्य माना, उन्हीं को ही सुख का साधन जो मान लिया है, खाने को और स्त्री पुरुष भोग को। इसमें जो बहुमान और सम्मान करते हैं सदैव, तो कहते कथम विरजित दुरंत मोह। इन बलवान मोह से कैसे छूट सकता है, कैसे विरक्ति प्राप्त कर सकता है? क्योंकि दोनों इंद्रिया दो दो विभाग, एक वाणी का विभाग और टेस्ट जीवा के पास। उपस्थ जो आनंद देता है और साथ में एक बच्चा पैदा करता है। दो दो विभाग वाली दो इंद्रिया है। आचार्य लोग लिखते हैं, तो केवल अनुवाद कर रहा हूं, अगर वहां जाऊंगा ना तो लंबा प्रवचन हो जाता है। अतः वो कहते हैं ये जो दुरंत मोह उत्पन्न करने वाला ये दो वस्तु है, भक्तों को इन दोनों वस्तु से बचना चाहिए, अवश्य बचना चाहिए। खान पान से जो भी मिला उनमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। संतुष्टिया यानी केन वाह। भगवान बता रहे, सॉरी नारद जी बता रहे,
प्रचितस को, कि जो व्यक्ति कुछ भी मिलने से संतुष्ट होता है, उनके पास टाइम मिलता है, टाइम रहता है भजन का, है ना। जो भी खाना ठीक है, खा लिया जाए, है ना, संतुष्ट। और मान लीजिए कि स्त्रियों से बचे हुए ब्रह्मचारी, है ना, इससे संतुष्ट है अपने आश्रम से, असंतुष्टि न रखे। लेकिन कभी कभार ब्रह्मचारियों को भी इच्छा हो जाती है, सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे बालक जब तिलक लगा करके उनकी माँ इधर लाती है, अरे बोले मैं खामखा यार ये लाल कपड़ा पहन लिया, ऐसा चित्त में होता है। अरे मैं अगर गृहस्थ होता था तो दूसरे जीवों को भी भक्त बनाता था। अरे मुश्किल है, क्या भक्त बनाते थे? वो आपको अपना भक्त बना लेंगे, बोले पिताजी, मामा, पापा। अब वो भक्त बनने की जगह उनका भक्त बन जाता है, बच्चों का भक्त बन जाता है। वो क्या भक्त बनाएगा बच्चों को, स्वयं उनका भगत बन करके घूमता है ना। उनकी भक्ति करते, आसक्ति का अर्थ भक्ति करते है ना। तो ये बहुत सुंदर बात लिखा है, कहते हैं इसीलिए इन दुरंत मोह से कैसे गृहस्थी बच सकता है। जल्दी चलें, क्योंकि मुझे आज पहुंचाना है उनके पिताजी के पास, प्रहलाद महाराज को। सर्वत्र प्रापत्य, कहते कुटुंब पोषाय वियन निज आयुर न बुध्यते अर्थम, कहते कि विहितम प्रमत्त। इस प्रकार उन आसक्ति से प्रमत्त होकर के अपनी बीतती हुई आयु को व्यक्ति नहीं देख पाता है। रोज काल मेरी आयुष्य को काटता है, डेली 24 घंटा छीन करके हम लोग ये आसक्ति बढ़ाते हैं। गृहस्थ लोग जिनकी आसक्ति संसार में बढ़ती है, 24 घंटा मर करके दुनियावी आसक्ति को बढ़ाना ये मूर्खता है ना। मनुष्य शरीर एक एक पल को भगवत भजन के लिए लगाने के लिए कौमार आच्यत प्राज्ञ बोल रहे हैं, एक आचार्य लिख रहा है। मैं कोई अपनी बात नहीं बोलता हूं। और वहीं पर 2400 घंटा वो अपनी आयु को कटता हुआ नहीं देख पाता। और कौन आयु? परमायु, जिस आयु से भगवान के साथ अपना खोया हुआ संबंध स्थापित किया जा सकता है। एकमात्र दुर्लभ ये मनुष्य आयुष्य है जिनमें मनुष्य कर सकता है। ऐसे अमूल्य आयुष्य को वो आसक्ति बढ़ाने में स्वाहा करता है। और कभी वो तृप्त नहीं होता है, जितना भोग भोगता है उतनी लालसा प्रबल होती है। जैसे आग में घी नहीं डालने से अपने आप आग बुझ जाएगी, लेकिन घी डालने से वो प्रबल होती है। उनको भोग देने से इंद्रिया प्रबल होती है। कहते कि कुटुंब पोषाय वियन निज आयुर्बुद्धते अर्थम, जो परमार्थ देने वाली है, विहितम प्रमत्त, क्योंकि घर में आ सकते हैं इसलिए अपनी आयु को, और वो भी परमायु को कटता हुआ नहीं देख सकता है। अब एक दूसरी बात, उससे उनको सुख मिल जाएगा तो एक और बात है। लेकिन कहते सर्वत्र तापत्र दुख आत्मा निर्वृत्त न स कुटुंब राम, ऐसे कुटुंब राम आत्मा राम नहीं है। अपने आप को भूल करके देहाराम हो गया है, देह को आराम देने वाले व्यक्ति है, तो उनके संबंधियों में वो फंसा हुआ है। वो कुटुंब राम व्यक्ति कहते हैं कि दुनिया में चारों ओर आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, इन 3 तापों को देखते हुए, उनका अनुभव करते हुए भी वो विरक्त नहीं होता है। क्यों? कुटुंब राम। जबकि कुटुंब को सुखी कर पाते हैं तो एक दूसरा बात है। कभी कोई भी व्यक्ति वस्तु और व्यवस्था दे करके इस संसार में किसी को सुखी नहीं कर सकता है। जिस दिन अपने स्नेही को भगवान के पास ले जाएंगे, उस दिन से उनकी मुक्ति का उपाय हम कर रहे हैं, या उनको सुखी करने का उपाय कर रहे हैं। ये बात जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगी तब तक हम स्वयं आसक्त रहेंगे और दूसरों को हमारे प्रति आसक्ति बढ़ाएंगे। कहते कुछ नहीं,
कुतश्चित कोई भी बड़ा आदमी रहने दो, और कुत्रचित कहीं पर भी वो दीन व्यक्ति अपने आप को इससे मुक्त करने में समर्थ नहीं होगा। विमोचितुम काम दृशाम विहार कीड़ा मुगो या निगड़ो विसर्ग। कहते संसार में फंसे हुए जीव जो वस्तुतः उन कामिनियों के कीड़ा मृग बने हुए हैं, और छोटे छोटे बच्चों को उन आसक्ति में, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे की आसक्ति अपने पैर में डाल दिया है, वो कभी भजन नहीं कर सकता है। इसलिए भगवत भक्तों को भी बचना चाहिए इससे, ये दो चीज से। पुरुष की आसक्ति स्त्री में नहीं होनी चाहिए, और स्त्री की आसक्ति पुरुष में नहीं होनी चाहिए। बोलते इसको कैसे छोड़ा जाए? भगवान एकादश स्कंद में उपाय देते हैं, सब उपाय दिया है भागवतम में। अगर हम ठीक से बैठ करके अध्ययन करेंगे, मार्ग उसी से निकलता है। एकादश स्कंद में उद्धव गीता में इस उपाय को बताया गया है कि व्यक्ति, मैं जानता हूं कि जीवात्मा है उद्धव, वो ईश्वर नहीं है, लेकिन जब उस प्रकार उन प्रबल कामना उनके चित्त में होती है, और जब अपने आप को वो रोक नहीं पाता है, तो कहते हैं कि वो रोते हुए और तिरस्कार पूर्वक इस भोगों को भोगे, मैं उनको सहाय करूंगा। और अनेक लोग ने इस उपाय से इन गृहस्थाश्रम की आसक्ति, स्त्री पुरुष की आसक्ति को छोड़ दिया है। ऐसा अनेक गृहस्थ है, एक नहीं। इस कौन में बहुत गृहस्थ है जिनके चित्त से यह आसक्ति चली गई है। और कहते हैं निगड़ो विसर्ग, और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चे और उनमें स्नेह रूपी बेड़ी जो अपने से डाल लिया है, वो व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता है। ततो विदुरात परिहत्या, कहते दैत्य दैत्य सुसंग विषयात्मकेषु, कहते विषयों में आसक्त है दैत्य, ऐसे आप दैत्य पुत्र है दैत्यों के, तो समस्त दैत्य विषयों में आसक्त है, इसलिए दूर से ही उनकी संगति का त्याग कर दो। व्यक्ति से कहते हैं कि आप लोग दूर से ऐसे दैत्यों का संग त्याग दीजिए, दूर से ही त्याग दीजिए, और कहते हैं भगवान का भजन कीजिए। उनके लिए वो कहते हैं क्या आप उन भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए कहते उपाय है, ऐसे तो अनेक उपाय है। क्या ये पत्ता पलट गया है, लेकिन 30 पर भी ठीक जगह पहुंचा मैं। बोले अनेक उपाय है, कहते हैं तत्रो उपाया सहस्रामयम भगवतो उदिता यदि ईश्वरे भगवती यथा ये अंजसा रहती। ये 7वें का 29वां श्लोक, 29वां श्लोक, क्योंकि मुझे ले जाना है वहां तक। अब 6ठा छोड़ दिया मैं, यदि भी बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी है गृहस्थों के लिए। सुंदर बातें यही है कि आसक्ति काटने वाली बात है ना, लेकिन आप लोग को ज्यादा कहने से, कहते हजारों उपाय है, लेकिन भगवान के द्वारा निर्मित उपाय उनके मुख से उदित क्या है? बोले भगवती यथा ये अंजसा रति यदीश्वर है। वो भगवान ने उपाय बताया है, क्या? बोले गुरु शुश्रूषा। गुरु की भक्ति भगवान जैसे भाव रख करके, मेरे लिए 2 भगवान हैं, ऐसा भाव रखते हुए भक्ति पूर्वक सर्वलब्धा अर्पण, जो कुछ हमारे पास होता है वो भगवान को अर्पित करते। तद पदाम्बुज रूह ध्यानात तल लिंगे ईक्षणादि भी, कहते हैं उन मूर्ति का दर्शन करते हुए, विग्रह का, लिंग माने विग्रह, भगवान के विग्रह का दर्शन करते हुए उनके चरणों की सेवा की अपेक्षा करते, उनके गुणों का कीर्तन, उनके नाम का कीर्तन इत्यादि में और उनकी कथा श्रवण में श्रद्धा पूर्वक लगना चाहिए। श्रद्धया तत्कथायाम च कीर्तने गुण कर्मणा नाम तत्पदामृह ध्यानात् तन्लिंगे ईक्षणादि भी 31 नंबर श्लोक के।
प्रहलाद जी उपाय भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि गृहस्थी में केवल गाली दे के छोड़ देते, नहीं, कड़वा दवाई दे करके अमृत बाद में दे रहे हैं। ये अमृत समान उपाय है सभी गृहस्थों के लिए। श्रील प्रभुपाद महाराज ने सब लोग के लिए खुला छोड़ा है। कोई आपको मना करता है? इधर मना नहीं प्रभु जी, यहां आने पर है ना, थोड़ा जप करने पर प्रसाद भी दे करके खिला के बेचते। बताइए जरा, में मैं देख रहा, कहते हैं संगेन साधु भक्ता नाम इस आराधना च, भक्तों की संगति में ही ईश्वर की आराधना हो सकती है, अकेले में नहीं होती। इसलिए संगेन साधुषु, साधु संगति में ईश्वर की आराधना एक अत्यंत प्रबल उपाय दे रहे हैं दैत्य बालकों को माध्यम बना करके। और श्रद्धा तत्कथायाम, भगवान की कथा में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का क्या अर्थ है? ये कथा ही मुझे घर गृहस्थी की आसक्ति के से छुड़ा सकती है, और नाम जप, उनके अलावा कोई उपाय मेरे लिए। एक गृहस्थ भक्तों को यह हमेशा सोचना चाहिए। इसलिए जब भी मौका मिले, एक आध घंटा ऑफिस में मिले, गाड़ी दौड़नी चाहिए इस साइड, है ना, आकर के जब चलता है, जब यहां निरंतर चलता है, टाइम लिखा है, उस टाइम में अगर आप आएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। हरि भक्ति का संपूर्ण साधन ये लोग बैठ करके करवाएंगे और खा करके भेजेंगे, खिला करके, खा करके जाओ भाई, भूखा नहीं। तो तब कहते कथायाम च कीर्तन गुण कर्म नाम, उनके भगवान के गुणों और नाम का कीर्तन इत्यादि, और भगवान के अमरु ध्यानात, सुंदर यहां पर भगवान का विग्रह है, कुंज बिहारी का, उनके चरणों का दर्शन की छाप हृदय में डालने के लिए भरपूर दर्शन करके आंखों से वो हृदय में जब तक न गड़ जाए, बस एक बार बैठ गया हृदय में कुंज बिहारी का चरणारविंद ध्यान के द्वारा, तो फिर आपको बचाता रहेगा। देह और घर की आसक्ति से वो मुक्त रखेगा। वो हृदय ही मुक्त होगा जिनके पर भगवान की कृपा, या जिनके चित्त में और निज भगवान का स्मरण होता है, वही चित्त अपने आप को माया से बचा सकता है। बाकी कोई में साहस नहीं है कि वो माया से बचे। इसी के हरि सर्वेषु भूतेषु व्याप्त हो गए हैं, इतिर भूतानि मनसा कामेस्ति साधु मानियत। इसलिए प्रत्येक जीव की कहते हैं उन जीव को सत्कार करना चाहिए, इससे भगवान अपना सत्कार समझते हैं। जी हाँ, ये वैष्णवों के लिए एक ऐसा आचार है जो एक महान वैष्णव बताते हैं, इति भूतानि मनसा कामेस्ति। अगर कुछ कामना के कारण भी आपके पास कोई आता है, तो या तो उनके हृदय से बोध देकर के कामना को निकाल दीजिए, अगर शक्ति नहीं है तो उनकी कामना की पूर्ति करने से परमेश्वर खुश होंगे। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां कोई भी भक्त आता है, कोई भी प्रसाद ले सकता है। इसलिए भगवान धन की कमी आज नहीं, भविष्य में कभी नहीं रहने देंगे। ये एक प्रक्रिया है, वो मैंने गुजरात में देखा है। वहां एक वीरपुर नामक गांव है, वहां केवल भोजन नहीं देते हैं, बीड़ी पीने वाले को बंडल भी देते हैं बीड़ी का, हम माचिस भी देते हैं। बताइए जरा। लेकिन वहां बोर्ड लगा है, अगले 50 साल तक कोई भी डोनेशन नहीं चाहिए। क्या बोर्ड है? क्योंकि 50 साल तक का डोनेशन आ गया है ऑलरेडी। क्यों आएगा? प्रहलाद महाराज जो लिख रहे हैं वो सत्य बात लिख रहे हैं। वहां कोई कमी नहीं रहेगा जहां लोगों का कामना को रखने वाले लोग हैं। भौतिक कमी कुछ, आध्यात्मिक कमी रहेगा। एक दिन एक सत्य घटना कथा की है, तो महाराज उस घटना को बताते हुए कहते थे कि एक दिन कथा के बाद वो बारिश हो रहा था और कथा चल रही थी और ठंडी थी, बिहार का बात है, ठंडी थी, तो एक व्यक्ति ठुठुराता हुआ आकर के बैठा कोने में, कथा सुना। उनके बाद में महाराज का ध्यान गया तो उन्होंने बोला प्रसाद प्रसाद ले लीजिए, तो प्रसाद के लिए बिठाया और प्रसाद के बाद में बोलते बीड़ी दीजिए। बोले बीड़ी हम लोग नहीं पीते हैं, न तो पिलाते हैं,
तो बोले खाना क्यों खिलाया, बीड़ी नहीं है तो बोले पचेगा कैसे मेरा, हाथ देखिए। और गुजरात में जब मैंने देखा, मैं बोला यार ये लोग साधन करते हैं सब कुछ। खैर ये देने लायक नहीं है, लेकिन कहते इति भूतानी, ये भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। इस एकादश स्कंद में गधे को भी प्रणाम करने के लिए बोला गया है, क्योंकि गधे के चित्त में भी भगवान है। भगवान प्रसन्न होते हैं, गधे को नहीं करना है, उसी भगवान को प्रणाम करना है। बोले लोग तो सोचेंगे गधे को किया, लोग गधे हैं इसलिए सोचेंगे, लेकिन हमें तो विद्वान होना चाहिए कि गधे के चित्त में भी परमात्मा का निवास है। क्या सुंदर बातें लिखते हैं। ये आचरण वास्तव में अद्भुत आचरण है। एक भक्त के इस प्रकार का आचरण जब तक उनके विवेक में इतना विवेक उत्पन्न नहीं होता है, तब तक उनके लिए भगवत प्राप्ति मुश्किल। इति भूतानि मनसा कामस्ते, ये समझते हुए कि सब जीवों के हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो कहते हैं उनकी कामना की पूर्ति करके साधु मानियत, और उनका सुंदर सत्कार करके उनकी कामना की पूर्ति करनी चाहिए। एवं निर्जित षड्वर्गे, इसी प्रकार व्यक्ति के चित्त से काम क्रोध मद लोभ मोह ये षड रिपु नष्ट होते हैं। प्रत्येक लोग का सत्कार करने से परमात्मा विवेक दे देते उसकी बुद्धि में कि मेरा सत्कार करता है, उनके चित्त से काम क्रोध मद लोभ मोह हटाओ। एक आचार्य लिखते हैं इसी बात को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं लिखे, एक दूसरे आचार्य ने लिखा है। एवं निर्जित सर्व, उसी प्रकार कहते हैं कि व्यक्ति अपने 6 शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। काम क्रोध मद लोभ मोह अक्रियते भक्ति ईश्वरे, और तब भगवान में वो भक्ति जो करते हैं उनका फल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। ये काम क्रोध मद लोभ मोह और राग द्वेष मेरा तेरा का द्वंद्व हृदय में रहने के कारण हम भक्ति करते हुए भी भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। क्या बातें लिखे इसमें, अद्भुत बातें लिखी। भक्तों को अद्भुत शिक्षण है। कहते वासुदेव भगवती ये या संलभते रतिम, कहते उन वासुदेव की इस प्रकार भक्ति करते हुए विधि भक्ति से संलभते रतिम, उन वासुदेव में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रेमा भक्ति का उपाय है। निशम्य कर्माणि गुणानि, कहते हैं तदा पुमान मुक्त संग समस्त, तब पुरुष अपने गौर गृहस्थी के फंदे से वो मुक्त हो जाता है। ऐसा कहते हैं 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी की प्रार्थना क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति के घर में हरि कथा चलती है और हरि कीर्तन चलता है, वो गृहस्थी के लिए गौर गृहस्थी फंदा नहीं रहता है, कैद नहीं रहता है, और बच्चों की आसक्ति उनके लिए बेड़ी नहीं रहेगा। क्योंकि घर में भी एक क्रिया की जा सकती है। यहां सीख करके अपने घर वालों के साथ बैठ करके इसी प्रकार का आचरण करें, हरि कथा का श्रवण कराए बिठा करके उनको। इसी कहते पुमान सक्त समस्त बंधना, समस्त बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। अपने घर में रहते हुए भी कहते हैं बंधस तद भाव भावा अंकुर कृता से आकृति, और उनके चित्त में कहते हैं भगवान के भाव का एक अंकुर फूटता है। कृता अतिशय आकृति, निर्बंध बीज, उनका चित्त जब भगवान की प्रेम भक्ति अंकुरित होती है ना, वो तुरंत उनका चित्त निर्दग्ध बीजा अनुआशय महिषा, कहते हैं कि उनके चित्त में जो भौतिक भोग की आसक्ति है, वो आसक्ति का बीज जल करके खाक हो जाता है। कोई व्यक्ति ज्ञान के बल पर उन आसक्ति को काट लेता है, लेकिन बीज पड़ा रहता है। एक आचार्य लिखते हैं तो कट गई आसक्ति, फिर भी बीज होने के कारण अंकुरित होती है। संसार है, चारों ओर भोग लोग भोग रहे हैं, और उनके बीच में अनासक्त कैसे कोई व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर हो सकता है भगवत भक्ति के बिना। इसलिए कहते हैं कि निर्दग्ध बीज अनुआशय, जो हृदय में इन भोगों का बीज है वो बिल्कुल उनका रंधन हो जाता है। जैसे बॉइल हुआ चना वो
डालेंगे फिर भी वो बीज अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि वो दग्ध हो गया है। इस प्रकार व्यक्ति का बीज कोई भी वासना अंकुरित नहीं करेगा। कितना अच्छा है, भुने हुए चने की तरह वो हो जाता है। और नहीं तो जो भी हम लोग बीज डालते हैं कर्म का, अंकुरित होता है तुरंत, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा अनासक्त हो, कहते महिषा भक्ति प्रयोगेण, कहते समय अधोक्षजम, समेति अधोक्षजम, कहते इस प्रकार सब जगह समभाव रखते हुए उन प्रेम पूर्वक भगवान अधोक्षज का भक्ति में लगते हैं। इसलिए इनकी इंद्रिया को भी भगवान ऊपर उठा लेते हैं भौतिक माया से। अधोक्षजा कहते हैं, अधोक्षजा आलम कहते को अति प्रयास असुर बालकार हरे, तो असुर बालक कहे अरे हमारा असुरी स्वभाव है, रजोगुणी स्वभाव है, हम कैसे हृदयगत भगवान का भजन कर सकते हैं। अरे बोले कोई बड़ी बात नहीं है, को अति प्रयास असुर बालकार हरे। उन हरि भजन में कौन बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है? हरे उपासने स्वरदि छिद्रवत सत। अरे भगवान कहते हैं जिस प्रकार हृदय में आकाश रहता है, उस प्रकार उस आकाश में जीवात्मा के साथ परमात्मा भी बैठे, एकदम निकट है। जितना कुटुंब पोषण के लिए परिश्रम करना पड़ता है, उतना परिश्रम नहीं होगा आसानी से। और खा करके भोजन करके भजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। खा पी कुछ छोड़ना नहीं है। उसमें भी रसगुल्ला इत्यादि कल मिलेगा, है ना। रसगुल्ला खा करके नरसिंह का भजन करो। कहते हरे उपासने हृदय छिद्रवत सत। हे असुर बाल को, आप सबके हृदय में वही परमात्मा बैठे हैं। बाहर किसी को अगर प्रसन्न करना है ना, और पत्नी को प्रसन्न कर कभी नहीं होगी, जीवन पर मर जाएंगे। वो प्रसन्न होने वाली, या स्त्री अगर अपने पुरुष को प्रसन्न करना चाहती है, वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। तो इतना प्रयास नहीं करना पड़ता है। कहते हैं हृदय में स्थित है, दूसरे देह में होने वाले को प्रसन्न नहीं कर सकते। स्वदेह में वो वहां बैठे हो। और कहते हैं स्वस्व आत्मन सख्यु रशिष देही नाम। जितने भी देहधारी असंख्य जीव है, सबके चित्त में उन अपना समझ करके भगवान उनके चित्त में उनके लिए व्यवस्था देने के लिए और वस्तु देने के लिए बैठे हैं। लेकिन वही भगवान जब उनका भजन करेंगे तो व्यवस्था वस्तु नहीं, संपूर्ण व्यवस्था, उन यहां से छटकने की व्यवस्था, वैकुंठ की व्यवस्था, गोलोक वृंदावन की व्यवस्था, उसमें लग जाएंगे परमात्मा। हरि भजन का ये ताकत है। हरे कृष्णा हरे राम कहते सामान्यतः किम विषयोपादान है। आप लोग विषयों का अर्जन क्यों करेंगे जो अत्यंत दुख देने वाला है। कितना दुखी है ग्रस्त जानते हैं। विषय प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी मेहनत भगवत भजन में, इसीलिए तो यहां नहीं आते हैं। आसान है, हरि भजन करना है ना, नाम जो कर लेंगे 16 माला, आसान है। उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, गंभीरता से घर को लेते हैं। अरे बेचारे मैं मेहनत नहीं करूंगा तो ये लोग तो मर जाएंगे, खाए हुए बच्चे लोग पढ़ेंगे नहीं। बहुत चिंता करते हैं। भगवान का चिंतन में अपने आप को लगाना चाहिए। भगवान आपके घर गृहस्थी की चिंता करेंगे। आप 2 हाथ वाले क्या उनके लिए कमा करके लाएंगे, 1000 हाथ वाला तैयार है लेने के लिए। सबका दायित्व लेकर के घूमते हैं, पूरे विश्व के सब जीवों का। भजन करने वाले को छोड़ देंगे। विश्वास होना चाहिए यार, भगवत भजन करते हुए एक विश्वास रखना चाहिए कि गाली देने में को गाड़ी बंगला दिया है तो हमें खाना मन नहीं मिलेगा क्या। हम तो भजन करते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं सामान्यतः किम विषय उपादान, विषयों को एकत्रित करने में क्यों जीवन बिताए। कौमार आचरित प्राज्ञ, सब जगह ये लिंक से लगेगा। इसलिए कुमार आयुष्य, अथवा जब से आपने जाना, आज कोई नया आया है, आज से जाना, आज से प्रारंभ करें।
समझ लीजिए आज ही जन्म हुआ है और कुमार अवस्था हुई है, भक्ति में वो कुमार अवस्था है ना। चालू करेंगे तो नया नया भक्त है, जैसे नया बच्चा आता है ऐसे नए भक्तों को इस प्रकार समझाते हैं, नए बच्चे हैं, भले ही 80 साल का बूढ़ा है, शरीर से कोई शरीर से आयुष्य से कोई बड़ा नहीं माना जाता है, बड़ा हरि कीर्तन से माना जाता है, भगवान के भजन से बड़ा माना जाता है। तभी तो हनुमान जी पूजित है। फिर वो उपादान याद आ गया, विषय याद आ गया, बोले राय कलत्रम पशु सुत आदयो गृहमयी कुंजर कोश भूतय सर्वार्थ कामा क्षण भंगुर आयुष्य कुर्वन्ति मर्त्य से कियत प्रियम चला। अब वो बोल रहे कुल करके, बोले फिर ये विषयों का क्यों आप संग्रह कर रहे हैं? राय कलत्र पशव, कलत्र माने पत्नी, क्या आवश्यकता है पत्नी का? ब्रह्मचारी जीवन बिता लीजिए, जो नहीं किया है वो ये लोग ये देखो बत्तीसी दिखाने लगे, प्रभु जी नहीं होगा कैसे होगा? अगर निष्ठा हुई भक्ति में ना तो सब कुछ शक्य होगा। तो बोले राय कलत्र पशव गाड़ी बंगला सूत आदय पुत्र इत्यादि गृहमयी, और कहते घर प्लॉट इत्यादि क्यों खरीदना चाहिए? वो बोल रहे न कुंजर कोश भूतय, हाथी इत्यादि जो राजा लोग रखते हैं, और कहते हैं अनेक अनेक सर्वार्थ कामा, ये सब जो है वो कैसा है? ये जो जिस अर्थ की आप कामना कर रहे हैं, बोले क्षण भंगुर आयुष्यम, ये सब कुछ होते हुए भी सबको छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आयुष्य बहुत कम है। व्यक्ति 100 साल जीता है फिर भी लगता है कि यार चुटकी में 100 साल बीत गया, है ना? लगता है कि नहीं? जीवन नित्य है। ये माया 2 शरीर दे करके हमको जन्म मरण गिफ्ट में दिया है शरीर के साथ, और हम उस गिफ्ट की पूजा करते हैं। मृत्यु की पुजारी हम लोग हैं। क्या है बेटा? मृत्यु की पुजारी है। सच बोल दिया तुमने। बड़े को बोलता था तो वो हाँ नहीं बोलता था, क्योंकि उनको मजा आ गया, तुमको अभी इस सजा में जाना बाकी है। ये सजा है, मजा है ही नहीं। हाँ, इसलिए तुम जड़ से बोल दिया। कहते क्षणभंगुर आयुष्य, अत्यंत क्षणिक जीवन है। कुर्वन्ति मर्त्य से कियत प्रियम चला, ये अनित्य वस्तु, चलायमान वस्तु, वो कैसे उन नित्य जीव को सुखी करेगी? ये सब कुछ तो व्यक्ति के पास आता है चला जाता है। एवं ही लोकाकृति भी कृता अमी क्षैष्णव, कहते उसी प्रकार परलोक स्वर्ग लोक ये भी ध्वंस होने वाला है, क्योंकि भले 36,000 का साल का आयुष्य, लेकिन नित्य जीव के लिए कुछ मायने नहीं रखता है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जीव का मृत्यु ही नहीं है। 36,000 साल का द्विपरार्ध साल का आयुष्य है, फिर भी ब्रह्मा को काल का भय है कि यार मरना पड़ेगा एक दिन। द्विपरार्ध साल माने क्या समझ में आता है? ब्रह्मा का एक दिन का कैलकुलेशन लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने, 4 अरब 32 करोड़ और कई लाख हमारा साल। ब्रह्मा का 12 घंटा होता है, ऐसे 12 घंटे की दूसरी रात्रि होती है ना? अब सोचो हम कितनी बार मरेंगे, कितनी बार जन्मेंगे, लेकिन 30 पर भी हायरे आसक्ति वो जा नहीं सकती है, अभी तक आ गई है कहीं से। बहुत खराब है आसक्ति। इतनी क्षण आयुष्य में व्यक्ति क्या भोग लेगा? उन ब्रह्मा के चलते हमारी आयुष्य बहुत कम है, क्या भोग लेगा? इसलिए व्यक्ति को चित्त में वैराग्य धारण करना चाहिए। कहते हैं